व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 8.2 एंड 8.3? ये अब आप क्लियर देखिएगा आपका, इसीलिए मैंने अभी वीडियो रोक करके इसको तब आई विल डिलीट इट आपका नाम। थ्योरम की बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग कि व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन आइदर क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम आपका नाम एंड व्हाटएवर ट्रायंगल, ये आपका टूल्स की तरह काम करते हैं। एक प्लायर का काम क्या होता है? एक जो आपका नाम स्क्रू ड्राइवर का काम क्या होता है? या तो पेज को खोलता है या तो आपका पेज को टाइट करता है। इसका मतलब अगर हमारे पास स्क्रू ड्राइवर नहीं होगा तो हम इजीली आपका नहीं, तो ऐसे तो जब इन ट्राइंगल्स के ऊपर या पैरेललोग्राम के ऊपर या क्वाड्रिलेटरल के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आपका होता है, उसका ये स्क्रू ड्राइवर है, उसका प्लास है। प्लास क्या करता है? स्क्रू को टच भी कर, बड़े को आपका टाइट भी करता है और तार को काटता भी है। तो ये बिल्कुल आपका वही चीजें आपका। तो दिस इज लाइक ए प्लास या स्क्रू ड्राइवर या टूल्स, डिवाइस का काम क्या है? विच कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स इजीली। अब आपका 8.3 में क्या करेंगे देखो। 8.3 प्रॉपर्टी नंबर या थ्योरम नंबर, इसमें क्या बोला? इफ ये मतलब आप इसको कह सकते हैं बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, या दिस थ्योरम इज ए कन्वर्स ऑफ, ये देखो दिस इज ए कन्वर्स ऑफ 8.2। अब यहां इसने पैरेललोग्राम नहीं बोला है, यहां इसने बोला क्या है? देखिए आप है ना, देखो देखो फिगर आपने बनाया, अब अपने आप फिगर में इसने बोल दिया भाई ये फिगर पैरेललोग्राम नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन एक चीज इसने आपको बहुत क्लियर कर दी है कि क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस और दिस इज इक्वल टू दिस, क्लियर कर दिया है उसने आपका नाम। तो आपका नाम ये, आपका नाम ये। अब आपको पैरेललोग्राम करना है। इसका मतलब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में क्या होता है? पहले पैरेलल होता है और इक्वल करते हैं। अब यहां पे क्या हो जाएगा? पहले इक्वल करेंगे, इक्वल तो है ही, आपका इक्वल है, इसका मतलब अब इक्वल के बाद आपको पैरेलल करनी पड़ेगी, इक्वल के बाद पैरेलल करनी पड़ेगी। जब इक्वल के बाद पैरेलल होगी तब पैरेललोग्राम देख लीजिए आप, इसलिए दैट्स व्हाई आई हैव नॉट इरेज दीज ऑल। अब आपका देखो फिगर आपने बना दिया, यहां इसने अपोजिट साइड्स आपका ना क्वाड्रिलेटरल, अब यहां कट मारेंगे आपको। समझदार आदमी इसको अब नहीं बोलेगा, इसको अगर बाहर जाएगा अच्छा ये कहां से पैरेललोग्राम दिख रहा है भाई तुझे? पैरेललोग्राम में तो अपोजिट एंगल्स भी आपकी इक्वल होती है, बनाया जरूर है उसकी तरह, लेकिन यू नॉट से पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है आप नहीं, आप इसको क्वाड्रिलेटरल, ये रेक्टेंगल भी हो सकता है, याद रखिएगा। ये आपका हमेशा याद रखिएगा क्वाड्रिलेटरल है आपका। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका फिगर आपने बना दिया, ये आपका फिगर में आप स्पेसिफाइड कर दिया। अब आप क्या करेंगे देखो ना, यहाँ पे देखिए गिवन, दूसरा पॉइंट आपका गिवन, तो गिवन में आप लिखेंगे ए बी सी डी इज अ quadrilateral in which AB is parallel to DC, ये देखिए, and ये देखिए AD is parallel to, sorry not parallel, AB is equal to DC and AD is equal to BC, ये गिवन में दिया हुआ है। तो यहां से आपको ये देखना पड़ेगा गिवन में दिया क्या है। यहाँ पैरेललोग्राम में क्वाड्रिलेटरल लिखा हुआ, क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब देखिए टू प्रूव में आपको करना है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, जो क्वाड्रिलेटरल दिया है इसको पैरेललोग्राम आपने प्रूव करना है। अब नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आपका देखो ना प्रूफ। अब आपका देखो ना फर्स्ट पॉइंट, ABCD is a quadrilateral in which AB is equal to DC and AD is equal to BC.
कई टीचर्स को थ्योरम क्लियर नहीं होती है, मैं आज आपको क्लियर कर दूं। खाली है कि धक्का मार पढ़ाना है ना, बच्चा पूछा, उनको पता आज का बच्चा पूछता नहीं। हमारे टाइम में क्वेश्चन खाल निकाल देता था, आज भी वही बच्चा पूछेगा जो घर से पढ़ करके पहले जाएगा और तब आपका नाम उसको पता है कि आज मास्टर को अटकाना है। क्या बोले, प्रूफ में सबसे पहले जो गिवन स्पेसिफाइड पॉइंट्स हैं, देखो इसका मतलब यहां आपको दो चीजें तो गिवन में मिल गई, अब तीसरी चीज आपको सर्च आउट करनी है। अब होगा क्या, तीसरी चीज कहां से आती है, कंस्ट्रक्शन करके आएगी। अब आप यहां पे देखो, कहीं आपने कंस्ट्रक्शन किया नहीं किया, तो देखो यहां पे अब आपने क्या करना था, ये देखिए, ये कंस्ट्रक्शन में आपने लिखना था, देखो ज्वाइन ए विद सी, ये देखिए एक पॉइंट अब ये देगा आपको, तो ना तो ये चेंज हो जाएगा। अगर मैं नहीं लिखता, मैं नहीं बोलता और मैं सीधा कर देता, कोई बच्चा पूछता ही नहीं मुझे। जबकि ये कि सर आपने ये भी लिखा, ये कहां चला गया सर, इसकी जरूरत है नहीं है, इज इट रिक्वायर्ड और नॉट। ये इतना दमखम रखो अपने ऊपर, जब आपको पहले ये क्लियर किया गया है तो इससे ये पॉइंट यहाँ पे क्यों नहीं लिखा होगा आपने। ये देखो अब एनी कंस्ट्रक्शन हो गया, तो कंस्ट्रक्शन क्या होता है, डॉटेड लाइन। अब इसका मतलब देखिए, ये वाला इसको 1 कर देते, इसको 2 कर देते, इसको 3 कर देते, इसको 4 कर देते। अब एक साइड है और नहीं भी करते हो तो ट्राइंगल्स तो आपके कॉन्करेंट हो जाएंगे, लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम है टू प्रूव वाली वो शॉर्ट आउट नहीं होगी, ये याद रखिए। तो ना अभी आपका आगे देखो, पहला पार्ट तो आपका गिवन से आ गया। अब देखिएगा जरा ध्यान से, ना देखिए ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरा पॉइंट आपका नाम देखो, इसका इन ट्राइंगल आपका देखो ना ए बी से, एंड इन ट्राइंगल देखो आपका नाम सी डी ए। अभी देखो ये हो गया ना, देखो ए बी इज इक्वल टू डी सी, गिवन है, ये आपका देखो, और देखो बी सी इज इक्वल टू आपका देखो ना डी ए। दो गिवन के पॉइंट आगे देखिए, अब देखो ना AC इज इक्वल टू आपका देखो AC इज इक्वल टू AC। अगर आप कंस्ट्रक्शन A को ज्वाइन नहीं करते C से, आपको इस साइड मिलती नहीं, तो इस ट्राइंगल में दिस इज इक्वल टू दिस, क्योंकि ऑलरेडी आपका कोऑर्डिनेटर में ये दो साइड अपोजिट साइड्स आपका इक्वल देखिए, तो ये आपका हो गया गिवन में। देखो आपने सर्च आउट कर लिया कंस्ट्रक्शन से, आपको देखिए 2 पॉइंट्स, तीसरा पॉइंट हमने सर्च कर लिया। अब ये प्रॉब्लम्स तो आपकी यहाँ पे सॉर्ट आउट हो गए। ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू आपका देखो कॉन्करेंट टू, नाउ देखो ट्राइंगल सी डी, ये आपका ना बाय साइड कॉन्करेंसी आपका डाल है। तो कॉन्करेंसी जब आपकी लग गई है तो आपका देखना, अब आपका देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये देखिए बाई CP CT, देख लीजिएगा।
बाई CPCT एंड ये देखिए AB इज इक्वल टू आपका देखो AB इज इक्वल टू DC, इसी में आपका जोड़ दे रहा हूं मैं, देखो ये आपने CPCT से किया एंगल 1 इज इक्वल, और ये आपका देखो गिवन में DC, ये आपका देखो ये गिवन है, गिवन है। तो जरा देखिए ये देखिए दिस इज ABDC, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल। तो देखो आपका और तो ये आपका देखो ये आपने क्या, ये दोनों इक्वल हो गया, ये देखो आपका 1 एंगल 1 इज इक्वल एंगल 2। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो है आपका देखो ना दिस, तो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गए, और जब ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन जाएंगे तो क्या होगा, तो देयरफॉर देखिए आपका ना AB इज पैरेलल टू DC। इसके बाद देखिए जब एक ट्राइंगल आपका देखो, जब ये ट्राइंगल कॉन्करेंट हो गया तो पहला रिजल्ट तो एंगल 1 का देखो ये। आप किसी भी किताब में देख लीजिएगा, इतनी क्लियरिटी नहीं है। अभी मैं आपको राइटर्स की बुक भी दिखाता हूँ, आपको क्लियर आ जाएगा। देखो ना उसके बाद देखो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये देखिए बाई CPCT। अब ये वाला आप बल्कि इसको 4, इसको पहले 4 लिखिए, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। एक एंगल आपने ये किया देखो, ये हो गया देखो आपका, तो ये बाई CPCT हो गया। और आपका नाम देखो दिस BC इज इक्वल टू आपका AD, ये आपका देखो गिवन दिया है। गिवन दिया। आप यहां देखिएगा सिचुएशन देखिए, दिस इज इक्वल टू दिस, ADBC, ठीक है, बल्कि ये इक्वल है, ऐसे है देखो, अभी देखो AD इज इक्वल टू BC, और ये AC आपने डायगोनल बनाया हुआ है। अब आपका देखो ये एंगल 3 और ये एंगल आपका 4 हो गया, ये CPCT से हो गया, और ये आपका इक्वल हो गया। देखिए आपका इक्वल हो गया, तो आपका देखो अब देयरफॉर आपका नाम देखो दिस इज द, ये एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3 है। ये देखो इंग्लिश का एन बन गया, उल्टा बनाया चाहे, यहाँ पे आप देखो दिस इज द ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ द, तो जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन गया, इक्वल 3 है, अब आपका तो पैरेलल ही होगा ना, तो देयरफॉर आपका देखो BC इज पैरेलल टू आपका मतलब AD। अब यहाँ पे लास्ट में आप क्या करेंगे, तो क्या रिजल्ट देखेंगे, तो आपका नाम देखो जैसे इसका आपका A पार्ट, इट वाज आपका B पार्ट, इट वाज C, D में। अब आपका ये क्या करें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, 3, 2 and 1, 4, 3, 2, इक्वल पहले था, अब आपने पैरेलल कर दिया। देखो आपका ना पैरेलल भी हो गया, देखो तो जब पैरेलल हो गया, ये पैरेलल हो गया और इक्वल हो गया, तो देयरफॉर आपका नाम देखो दिस द क्वाड्रिलेटरल ABCD is a पैरेलल। यहाँ पे जो मैंने किया है और जो राइटर ने किया है, दोनों का अंतर मैं आपको यहाँ क्लियर दिखा देना चाहता हूँ, कि जिससे आपको घर जा करके ये देखिए, ये है देखो
अगर आपको क्लियर दिखे, ये देखो, ये देखिए नीचे लास्ट में देखिएगा, ये देखो साइड 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 कॉन्करेंसी रूल लगाइए, देखो ये आप देख लो, ये बिल्कुल क्लियर है, देखो ये। अब आप मुझ में और उसमें फर्क देख लीजिएगा आपका नाम, देखो देश उन्होंने कहा ऑल्टरनेट नहीं किया, उन्होंने कहा लिख दिया असली, देखो उन्होंने क्या लिखा ऊपर, अगर आप मेरी वाली फिगर भी देखेंगे, देखो मैंने 1 2 लिखा है, उन्होंने कहा एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी सी ए लिखा है उन्होंने, देखो ध्यान से देख लीजिए। और उनके बाद उन्होंने डायरेक्ट पैरेलल कर दिया, डायरेक्ट पैरेलल, क्योंकि उनके दिमाग में पहले से ही गिवन है, लेकिन मैंने पहले से, मैंने देखो मेरे और उसमें अंतर क्या है, उन्होंने यहाँ डायरेक्ट इसके बाद ये कर दिया, पैरेलल कर दिया, क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में इमेज बना के यार मेरे पास इक्वल तो पहले से थी। मैंने कहा साहब ये पहले आपने देखो, मैंने तो ऑल्टरनेट आपका, मैंने तो इक्वल किया एंगल और आपने मुझे गिवन दिया है, तो मेरे सीपीसीटी और आपके गिवन से मिलकर के ये ऑल्टरनेट एंगल हुआ है, एंड ऑल्टरनेट के बाद तब आपका पैरेलल हुआ। आप मेरे उसमें ये देखिए और इसमें आप क्लियर देख लीजिएगा, मैं इसीलिए दिखा रहा हूं, आई एम नॉट ए राइटर, लेकिन इनसे ज्यादा इंप्रेसिव और एक्सप्रेसिव है, देख लीजिएगा। तो दिस